लूची रिएजेंट जैसे सीरियम क्लोराइड और साथ में NaBH4 ये फेवर करते हैं 1,2 एडिशन को, जो कार्बोनाइल होता है उसको OH में चेंज कर देता है, और स्पेशली फेवर करता है 1,2 एडिशन को। ठीक है, अब जो लूची रिएजेंट होता है उसके अंदर क्या आता है, आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम और हाइड्राइड, साथ में ZnBH4 का ट्वाइस और आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड का ट्वाइस TiBH4, या फिर 9BBN आता है, या फिर सीरियम क्लोराइड NaBH4। इन सब का एक ही काम होता है, और ये मतलब हर अगर क्वेश्चन के अंदर ये वाला रिएजेंट ये हर एक रिएजेंट ही लूची रिएजेंट कहलाता है। ये स्पेशली सूटेड फॉर सिलेक्टिव रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन के लिए, और उसको बना देता है किसमें, एलाइलिक अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम ये रिएक्शन देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन गिवन है। जब हम इसके अंदर सीरियम क्लोराइड NaBH4 या फिर मिथाइल हाइड्रोक्साइड की डालते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एलाइलिक अल्कोहलिक फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये कीमियो सिलेक्टिव ऑर्डर को फॉलो करता है। जैसे इसका ये अगर एलाइलिक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है तो उसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी रिड्यूस होने की, और उसके बाद जो कीटोन है उसकी, और उसके बाद एल्डिहाइड की। अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर जो सीरियम होता है वो मेटल होता है, वो चिलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और जितना जल्दी चिलेट होगा और उतना ही वो रिड्यूस कर देगा उस कार्बोनाइल ग्रुप को। जैसे यहाँ पर ये है एल्कीन अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, तो ये सीरियम +3 मेटल से चिलेट कर लेगा और मोर इजीली इसको रिड्यूस कर देगा अल्कोहलिक फॉर्म में। ठीक है, फिर ये और फिर ये। ठीक है, ऐसे इसकी केमियो सिलेक्टिविटी ऑर्डर होता है। जैसे हम एक क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारे पास ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन गिवन है, उसके अंदर हमारे पास NaBH4 और सीरियम क्लोराइड 7H2 गिवन है। सो ये रिएजेंट लूची रिएजेंट कहलाता है, और ये क्या करता है, इस कार्बोनाइल को चेंज कर देता है अल्कोहलिक फॉर्म में। सिमिलरली हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास कीटोन भी गिवन है और ये अल्फ़ा बीटा कीटोन अनसैचुरेटेड कीटोन भी गिवन है। सो यहाँ पर क्या होगा, ये मतलब कीमो सिलेक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा, इस अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल को चेंज कर देगा एलाइलिक अल्कोहल में, तो ये प्रायोरिटी देगा इसको एज़ कम्पेयर टू दिस। सो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास NaBH4 ZnBH4 का ट्वाइस, या फिर NaBH4 सीरियम क्लोराइड 7H2, या फिर NaBH3CN और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या फिर NaBHOAC का थ्राइस, ये सब रिएजेंट गिवन है। तो ये सब रिएजेंट है वो रिड्यूसिंग रिएजेंट है कार्बोनाइल के। सो ये क्या क्या करेंगे ये देखते हैं। जब हमने इस कंपाउंड के अंदर NaBH4 डाला है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसको कन्वर्ट कर देगा अल्कोहलिक ग्रुप में, ये प्रायोरिटाइज होता है इसके लिए। ठीक है, फिर आता है ZnBH4 का ट्वाइस। अब ये भी क्या करेगा, इस एल्डिहाइडिक ग्रुप को रिड्यूस कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहलिक फॉर्म में। NaBH4 सीरियम क्लोराइड 7H2 ये क्या करता है, कीटोन को प्रेफरेंस देता है एज़ कम्पेयर टू एल्डिहाइड, तो ये कीटोन को रिड्यूस करेगा और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ये बन जाएगा इसका प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास NaBH3CN, ये क्या करेगा, ये अगेन एल्डिहाइडिक ग्रुप को रिड्यूस करेगा और OH में चेंज कर देगा। और ये LiAlH4 ये क्या करता है, ये एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करता है और कीटोन को भी, मतलब सारे कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस कर देगा और अल्कोहल में चेंज कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास NaBHOAC का थ्राइस, ये क्या करेगा, ये भी एल्डिहाइडिक ग्रुप को पहले रिड्यूस करेगा एज़ कम्पेयर टू कीटोनिक ग्रुप। सो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। सो ये था हमारा लूसी रिएजेंट। थैंक यू सो मच।